अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ, हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो आप लोग कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको इसी वीडियो में आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे जिससे आप लोग डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितनी लंबी लिस्ट है। हर एक बच्चे का कमेंट इस वीडियो में जो किया गया उसका आंसर किया जाएगा। जॉब अलर्ट्स को लेकर देखिए, यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, कुछ वैकेंसी को लेकर यहाँ पर अपडेट है। ठीक है, छोटी मोटी जो वैकेंसी आ रही है उसको आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, ज्यादा पदों की संख्या नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है तो कभी 79,943 पद थे अभी बिहार में, आपको बता दें बीपीएससी 125 में। ठीक है ना। तो यहाँ बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है। आपको बता दें, जब पिछले साल यूपी डीएलएड का विज्ञापन आया था तो वो तारीख थी 26 मई। ठीक है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो पहला डेट थे वो 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस हुआ था। और आपको बता दें, जो क्लासेस शुरू थी या जो एक लंबे समय तक आप लोग का एडमिशन का प्रोसेस चला, यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर तक गया। ठीक है। पिछले साल इतनी लंबी डेट क्यों मिल गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया जहां पर बीएड के छात्रों को 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर भी किया गया। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सभी बच्चों को एक एक करके कमेंट्स का आंसर किया जाए। अब देखिए यहाँ पर पहला कमेंट, तो यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चे कि सर जी काम की चीज बताइए, फॉर्म कब आएगा। ठीक है। तो ये देखिए डेट हम आपको बता दे रहे हैं, लास्ट ईयर 2 जून तक फॉर्म आपका आ गया था। ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है कि जून के फर्स्ट वीक तक, ठीक है ना, हमें विज्ञापन मिलेगा। ठीक है। इस बार फॉर्म नहीं आवेदन शुरू होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि थोड़ा जल्दी काम हो गया था। और एक बात और समझ लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं हम आपको बता दें। यहाँ पर इस समय 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो पहली कैटेगरी वे है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। सेकेंड कैटेगरी वे है जिनका ग्रेजुएशन का या तो पेपर हो गया है, रिजल्ट नहीं आया, या जिन बच्चों का भी फाइनल ईयर का पेपर पेंडिंग पड़ा है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरिट के आधार पर आप लोग का एडमिशन होना है। और याद रखिएगा, अगर आप लोग का ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लास्ट डेट से पहले आप लोग का रिजल्ट नहीं आता, तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। बीएड में क्या होता है कि अपेयरिंग छात्रों को मौका मिल जाता है। बहुत से बच्चों ने इस बार बीएड के लिए आवेदन ही नहीं किया है, तो सिंपल सी बात है वो बच्चे डीएलएड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ना। और ए टू जेड पूरा प्रोसेस आप लोग जाना करिए एडमिशन का, क्योंकि बहुत बार आप गलत एडमिशन लेंगे फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, और आपको बता दें कभी कभी 5,000 रुपए, ठीक है, पर सेमेस्टर की फीस वो अलग से चार्ज कर देते हैं। मतलब एक साल में 5,000 करके 10,000 रुपए, 2 साल का 20,000 रुपए। ठीक है ना। तो हर एक काम की जानकारी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जल्दबाजी में एडमिशन लेंगे। एक बात याद रखिएगा, बीटीसी को बीए बीएससी से कभी भी कंपेयर मत करिएगा। ठीक है ना। बीए बीएससी आप बीटेक भले करके आओ, कुछ भी करके आओ, ठीक है, वो अलग कोर्स था, ये अलग है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। ठीक है ना। बहुत से बच्चे बीटीसी में फेल होते हैं, 100 में से 50 बच्चे तक बीटीसी में फेल होते हैं, जो बच्चे कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुए होते। आप लोग ग्रेजुएशन में फेल थोड़ी नहीं हुए। ठीक है ना। तो चलिए अगला कमेंट देखते हैं। डीएलएड 2024-26 का फॉर्म कब तक आएगा। ठीक है। अब हमारा फॉर्म जून में आने वाला है, जो कि मई में लास्ट तक विज्ञापन की उम्मीद थी वो भी खत्म हो रही है। जनरल से हूँ, मेरा 211 नंबर आ रहा है टोटल, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। मैंने बीएड भी कर रखा है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के साथ बीएड का नंबर भी काउंट होगा क्या? नहीं, देखिए आप लोग का जो नंबर काउंट होगा वो हाई स्कूल का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का। अब यहाँ पर देखिए जो बच्चे बीएड करके आए हैं वो अब डीएलएड में आ रहे हैं। अगर ये बच्चे चाहते तो पहले डीएलएड कंप्लीट करके अब तक कहीं ना कहीं नौकरी पा चुके होते। नौकरी यूपी में नहीं आई तो क्या हुआ, बिहार में तो आई ना। ठीक है ना। केवीएस में वैकेंसी आई तो कहीं ना कहीं आप नौकरी पा सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आपको बता दें 211 नंबर पर भैया जनरल कैटेगरी से सरकारी कॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल होता ना कि 1% चांस है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सर कितने नंबर पर डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज या डायरेक्ट होगा सरकारी कॉलेज। तो जनरल कैटेगरी में 230 से लेकर 240 प्लस। ठीक है, अगर आपके 240 प्लस हैं तो आप काफी हद तक मान के चलिए 90% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिलेगा। ठीक है, हर एक नंबर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 कब होगा। ठीक है,
तो A to Z दोस्तों 100 में से मान के चलिएगा 70% क्वेश्चन यही रहते हैं कि एडमिशन को लेकर। ठीक है, फर्स्ट कमेंट यहाँ पर बच्चे का, चलिए सर मेरा BA में 49.49% है या 8 कुछ लिखे हैं, OBC में और हैंडीकैप से सर BTC कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल जी हाँ, जो भी बच्चे आरक्षित वर्ग से आते हैं वो 45% तक DLED में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो अपने मन से नंबर भर सकते हैं। देखिए यही बात हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अपने मन से नंबर नहीं भर सकते। उसका रीजन क्या हो कि आपका मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। ठीक है ना, आपके मान लीजिए ग्रेजुएशन में आ रहे हैं 60% और आपने भर दिया 70%, या चलिए मान लीजिए आपने 60.5 डाल दिया, तो इसका मतलब होता है आपने मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो रिजल्ट आना जरूरी होता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है बाद में कभी कभी, अगर पर्याप्त आवेदन नहीं आते तो PNP डेट को एक्सटेंड करेगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे आवेदन कर पाए। मेरा रिजल्ट 2023 का है, पास हो गए थे लेकिन मेरा रिजल्ट खो गया था, तो वो दूसरा बना है 2024 का है, तो दिक्कत तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन से मतलब है आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए, वहाँ नंबर मांगा जाएगा और कुछ होगा नहीं। और BA के 3 साल का नंबर ऐड करके 50% के एबव लाना है। जी हाँ, आपका BA में मान लेते पहले साल 60%, दूसरे साल 50%, तीसरे साल 60, तो तीनों को जोड़कर आप 3 से भाग कर दीजिए, कितना हुआ 60 60 120 और 120 में 50, 170/3 भाग करिए, 3 × 5 = 15, 2 0 3 6 18। ठीक है, ऐसे करके तो ये आपका एक एवरेज परसेंट आएगा। अगला कमेंट देखिए, ग्रेजुएशन ईयरली बेसिस पे होता था तो रिजल्ट जल्दी आ जाता था, पर अब सेमेस्टर होता है तो सबका रिजल्ट जुलाई अगस्त से पहले मुश्किल है। अब ये देखिए दिक्कत बहुत से बच्चों के साथ होता है, अगर आपका रिजल्ट सही समय पर नहीं आ पाया तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए वेट करना पड़ेगा DLED में एडमिशन के लिए। सर OBC 210 डैट मिलेगा प्रयागराज का या कहीं दूर का? देखिए 210 नंबर पर और OBC कैटेगरी, भैया OBC कैटेगरी आपकी जनरल के बराबर मानी जाती है क्योंकि इनकी मेरिट बहुत हाई होती है। ठीक है ना, तो 210 नहीं, कम से कम 225 से लेकर हमने 235 प्लस बोला है, तो जो बच्चे 235 प्लस हैं वो बिल्कुल सिक्योर कैटेगरी में, बाकी मुश्किल है। सर अदर स्टेट के लोग UP DLED कर सकते हैं? देखिए जिन भी बच्चों के पास UP का निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन अदर स्टेट में फिर दिक्कत है। अभी आपको हम नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। कब एडमिशन फॉर्म आएगा? सर एडमिशन फॉर्म आपका भाई जून में। ठीक है सर, मेरा ग्रेजुएशन में 52% है, OBC से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए 52%, इससे मतलब नहीं, आपका हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन सबको मिला के। ठीक है, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 90 हो, इंटर में 90 हो, यहाँ 52 हो जाए तो अच्छे परसेंट ही है। ठीक है, 9 9 18 5 23, ठीक है ना, तो आप काफी अच्छा परसेंट हो सकता है, तो सिर्फ 52% से दिक्कत नहीं है ना, ओवरऑल देखा जाएगा। जून में पेपर कैसे होगा? सर ये दोस्तों बात हो रही है DLED की, जो बच्चे DLED कर रहे हैं। ठीक है, पेपर आपका इस बार जुलाई में जा सकता है क्योंकि अब चुनाव वाला मैटर है। ठीक है, फंसा है। सर फॉर्म कब तक आएगा भाई BTC का? मेरा टीचिंग कल से लगी। ये दोस्तों देखिए, जब आप लोग DLED में एडमिशन ले लेंगे ना, तो आपको 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में, ठीक है, टीचिंग आपकी 1 महीने की लगेगी। ठीक है, पहले सेमेस्टर में, फिर दूसरे सेमेस्टर में भी 1 से 5, तीसरे सेमेस्टर में भी 1 से 5, चौथे सेमेस्टर में 6 से 8, ये आपकी टीचिंग लगती है, ये याद रखिएगा। 1 महीने की सारी टीचिंग होगी। तो ये DLED जब आप लोग करेंगे तो 2 साल का ये रेगुलर कोर्स, इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं होती है। 4 महीने ये आपकी टीचिंग के मिलते हैं, इसमें आप लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। सर GNM करना ठीक है या BTC? अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करने का मन है। ठीक है ना, इसका आंसर ये, आप इंटरेस्ट आपका क्या। अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, देखिए जो भी बच्चा अध्यापक बनना चाहता है उन्हीं बच्चों के लिए BTC है, नहीं तो फिर देख लीजिएगा। एग्जाम डेट क्या है BTC की? ये दोस्त वो बच्चे हैं जो बच्चे DLED कर रहे हैं। ठीक है, पेपर आपका आप जुलाई में जा सकते हैं। सर 4th सेमेस्टर एग्जाम वही फिर बता रहे ना, तो DLED में एडमिशन कैसे लें? ठीक है, अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है। 200 वाले कर सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया SHA का आता है, ये हर वीडियो में बताते हैं कि अगर कोई बच्चा पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि आपका हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है, और एकदम क्लियर है, स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, आरक्षित वर्ग में है तो 45%। ठीक है, एक बार आयु आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए?
वो होनी चाहिए 18 साल, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का जो निवास होना चाहिए वो देखिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी होने चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद दोस्तों आप लोग का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, जब आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा। इसी में आप लोग को ग्रेजुएशन के नंबर सबसे पहले मांगे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं है तो नंबर क्या डालेंगे। तो एक बात और, फॉर्म भरते समय किसी भी कीमत पर आपका हाई स्कूल 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर डालने में गलती ना हो, नहीं तो आप लोग काउंसलिंग की रेस से बाहर होंगे, फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा, ठीक है ना। हर साल काफी ज्यादा बच्चे ये गलती जरूर करते, कोई गलती करे या ना करे। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप लोग का फॉर्म भर दिया जाएगा, आप लोग को 700 रुपए तक पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 जिसमें आपको हाई स्कूल, इंटर ये सब नंबर डालेंगे, फिर आपको अपनी एक फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद पूरा जो फॉर्म कंप्लीट भर लेंगे, उसको प्रिंट होता है ना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये जरूर करना है। जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे किसी भी कॉलेज में, तो वहां पर आप लोग का दोस्तों चेक किया जाएगा। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि यार चलो नंबर कुछ भी डाल देते हैं, कोई देखेगा नहीं। जी नहीं दोस्तों, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। डीएलएड में ये तो सबसे ज्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की गलती नंबर फिल करने में नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ हो जाएगा, फिर आप लोग अपनी स्टेट रैंक देखेंगे। आपकी रैंक 1 लाख से लेकर 3 लाख या जितने बच्चे आवेदन करेंगे, फर्स्ट टू लास्ट रैंक होती है। एक बात और, अगर आपका नंबर 230 आ गया, आपके दोस्त का भी नंबर 230 है, किसको मतलब कॉलेज मिलेगा सरकारी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक ही सीट बची, तो सबसे पहले दोस्त से एज देखा जाता है। अगर आपकी एज 19 साल है, आपके दोस्त की एज 20 साल है, तो 20 साल वाले बच्चे को पहले सरकारी कॉलेज मिलेगा, आपको बाद में। दूसरी कंडीशन, आपकी एज 19, आपके दोस्त की एज भी 19, तो यहाँ पर अल्फाबेट भी देखा जाएगा। हो सकता है आपका नाम ए से, आपके दोस्त का नाम बी से, यहाँ पर ए को प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। तो उसके बाद आप एक जनरेट ओटीपी करेंगे, जहाँ पर आपको 5000 की पेमेंट करनी पड़ेगी फॉर्म भरने के बाद, अगर आप लोग को ऑनलाइन काउंसलिंग कराना है तो। उसके बाद अपने मन से आप लोग कॉलेज फिल करेंगे, ऑप्शन फिलिंग करेंगे, फिर जो आपको कॉलेज मान लीजिए मिल जाए आपके मन का, उसको लॉक कर देंगे, अलॉटमेंट रिजल्ट फिर डाउनलोड होगा। ये दोस्तों देख लीजिए, आपके काउंसलिंग के लिए एक ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, जहां पर आप देखिए एक पिछली बार 1 रैंक से लेकर 2,40,000 रैंक तक बच्चे, ठीक है, थे। विकल्प बनने तो 5,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ देखिए 15 सितंबर से 3 अक्टूबर 2023 थी, ये लास्ट ईयर की थी, ठीक है ना। तो ये सब बातें, तो कोई भी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एक ये दोस्तों चेक लिस्ट ध्यान रखिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट रिजल्ट, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, हाई स्कूल का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, इंटर, ग्रेजुएशन, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। बाकी ये सब अगर इनमें से आप संबंधित है तो देंगे। 200 रुपये फीस आपकी सरकारी बाद में दी जाती है, बाकी पहले 10,000 एडवांस पेमेंट हो जाएगा। 1 साल की सरकारी स्कूल की फीस 10,200 है। आप लोग को मतलब हॉस्टल की सुविधा मिलेगी कि नहीं, या आप उस कॉलेज में पहले जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक शपथ पत्र कुछ ऐसा देना पड़ेगा, यह आपको कॉलेज से प्राप्त हो जाएगा। और देखिए कुछ बच्चों के कमेंट, सर मेरे नंबर 188 है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या, प्लीज सर बताइएगा। ओबीसी से, बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज की दिक्कत नहीं होगी सर। अगर 5th या 6th सेमेस्टर में किसी एक में बैक आ जाती है तो डीएलएड फॉर्म भर, देखिए सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि अगर आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं बस, क्योंकि उसके बाद नंबर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म भरिए। जनरल का कट ऑफ कितना जाएगा, 230 से लेके 240 प्लस तक, ठीक है। 230 में भी मिल सकता है, नहीं तो 240। डीएलएड 2024-26 के फॉर्म कब तक आएगा मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि जो लिंक दिया ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको लगातार आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी सेमेस्टर में बैक है, जब तक रिजल्ट देखिए कंप्लीट नहीं हो जाता आप लोग का, तब तक फॉर्म में दिक्कत है। इस साल डीएलएड 4 साल का होगा या 2 साल का, प्लीज क्लियर मी सर। तो आप लोग का जो डीएलएड का कोर्स है वो 2 साल का होगा, ठीक है ना। जो 4 साल वाला डीएलएड का कोर्स आने वाला है या बीएड का, वो आपका 12वीं के बाद होगा यूपी में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका कोई और कमेंट या आपका कोई और डाउट छूटा हो तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8738079216 है, 8738079216। फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।